नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे रीट 2023 का रिजल्ट आया है वैसे वैसे आपके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। वो है दोस्तों नई रीट भर्ती को लेकर। जिन साथियों का रीट 2023 में सिलेक्शन हो गया है वो तो अपने डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में लग गए हैं, लेकिन जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है दुर्भाग्यपूर्ण, वो साथी नई रीट भर्ती का इंतजार करने लग गए हैं। इसी को लेकर संपूर्ण जानकारी इसके अंदर फैक्ट टू फैक्ट बताई जाएगी कि कब तक भर्ती होगी, क्या 2023 में आएगी या 2024 में आएगी, कब तक परीक्षा होगी, कितने पदों पर होगी और सिलेबस क्या यही रहेगा या कुछ नया कुछ परिवर्तन भी हमें देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो एक बार जो साथी जुड़ रहे हैं ना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थोड़ा फैक्ट को पढ़ना, फैक्ट को समझना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यह भर्ती कब होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके सवाल है, पहला सवाल है रीट को लेकर कब होगी। एक सिस्टम होता है दोस्तों, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सब कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। और एक सिस्टम जो हमारी जिंदगी, हम भी दिन में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वही सिस्टम होता है जिस भी राज्य के अंदर टेट एग्जाम लागू रहता है, जिस भी राज्य के अंदर टेट एग्जाम होता है वहां पर जो टेट यानी कि पात्रता, समझना एक बार, पात्रता है ये हर साल लगनी होती है। पात्रता की एग्जाम हर साल लगती है दोस्तों। अब जब टेट किसके लिए लगता है? थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। किसके लिए? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। समझ गए आप यहां पे? तो जब टेट एग्जाम होगा, देखिए 2022 का टेट एग्जाम हुआ, 2022 का टेट एग्जाम होते ही नई भर्ती निकाल दी 2023 के अंदर। अब क्या होगा कि पहले होगा टेट यानी पहले लगेगी पात्रता। आज के बाद, आज के दिन से बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान से। पहले क्या होगा आपका? रीट प्री होगा, रीट प्री पहले होगा। उसके बाद आपकी रीट मेंस की भर्ती आएगी। रीट मेंस की ये एक क्या होता है? सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो पहले रीट प्री, उसके बाद रीट मेंस। अब आपका सवाल यह होगा कि सरकार तो चुनावी साल है, सरकार सीधा है ना रीट मेंस निकाल दे। आपका सवाल अच्छा है। जिन साथियों की रीट क्वालिफाई है, पात्रता पास है, उनका यह सवाल बनता है दोस्तों। लेकिन उन साथियों का क्या होगा जो पिछली रीट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो 60%, 55% अंक जो उनको कैटेगरी के अनुसार प्राप्त करने थे वो नहीं कर पाए, उनको भी तो अब नई जो से आएगी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती, उसमें बैठना होगा। इसके लिए सरकार को पहले क्या करवानी होगी? टेट भर्ती यानी कि रीट प्री एग्जाम करवाना होगा। इसके बाद ही रीट मेंस भर्ती निकाली जाएगी। यह एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 2023 की मैं अगर बात करता हूं, 2023 के अंदर रीट प्री आयोजित करवाई जाएगी, रीट प्री दोस्तों। अब यहां पर देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई एंड तक मिल जाएगा और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रीट प्री की बात कर रहा हूं। आ गया समझ में यहां से कि रीट प्री का नोटिफिकेशन आपको जुलाई एंड तक मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में चुनाव है, दिसंबर में नहीं होगी, जनवरी में हो जाएगी। जनवरी में होगा, मार्च तक इसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आयोजन करवाएगा। लेकिन हमें तो बात करनी है रीट मेंस की। लगभग मार्च तक ऐसा लग रहा है कि इसका रिजल्ट आएगा। मार्च के बाद नई रीट भर्ती है उसकी घोषणा होगी। मार्च बाद, अभी बोल रहा हूं मार्च के बाद नई रीट भर्ती, रीट मेंस जो होनी है उसकी घोषणा होगी। तब तक नई रीट भर्ती नहीं आएगी। उदास, निराश, हताश कोई साथी नहीं होना। करना क्या है वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि एक भर्ती नहीं है, हजारों भर्तियां हैं। अगर आप रीट की ही तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लेवल की ही हजारों भर्तियां हैं, उनकी मैं आगे बात करूंगा। समझ गए आप? पहले नई भर्ती नहीं आएगी। अगर आनी थी या होनी थी तो अब तक जैसे ही रीट एग्जाम हुआ, 2023 की पात्रता है वो शुरू कर देती सरकार, लेकिन नहीं की ना आपके सामने। तो समय निकालना है सरकार को। 6 महीने बचे हैं, 6 महीने सरकार को समय निकालना है। बेरोजगारों को कैसे भी पिघला के समय निकल जाएगा, बस यही है। मार्च बाद ही घोषणा होगी दोस्तों।
तो देखिए कब होगी, 2024 के अंदर। 2024 से पहले नहीं होगी, सीधी है। और जो साथी प्री की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता लेना चाहते हैं, वो तैयारी में लग जाना, जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कितने पदों पर होगी यह बताइए कि जब नई भर्ती की कोई चर्चाएं नहीं चल रही है। हां, सरकार घोषणा जरूर करेगी, यह सरकार घोषणा जरूर करेगी लगभग 20,000 से अधिक पदों की। यह सरकार, क्योंकि 1 लाख पदों की बात हुई है, तो सरकार है उसमें 20,000 के आसपास थर्ड ग्रेड को पद देगी। इस भर्ती से लगभग पद भर जाएंगे पिछले वाले से, लेकिन 20,000 पदों की घोषणा सरकार करेगी। अब यह भर्ती कब होगी, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। यानी कि पद अगर आएंगे तो 20,000 से अधिक रहेंगे। नई सरकार आती है तो वो पदों को बढ़ा भी सकती है। अगर नए स्कूल खोले जाएंगे तो पद बढ़ेंगे। पद अगर बढ़ेंगे तो ये पद है आपके 20 से 30 पहुंच सकते हैं। यानी कि बड़ी भर्ती आपके सामने आने वाली है, समझ गए। अब देखिए सिलेबस, सबसे बड़ी चीज सिलेबस, समान सिलेबस रहेगा। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, जो सिलेबस इस भर्ती में था वो का वो ही सिलेबस आपके सामने रहेगा। और मेंस के अंदर जो सिलेबस है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पूरा सिलेबस आपको डिटो टू डिटो बता दूंगा कि ये चीजें आप पढ़िए। एक जानकारी यहां से दे दूं, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती में आप रहे हैं तो आपकी गलती कहां पर हुई है, थोड़ा देखना। आपको सबसे पहले रीट मेंस की तैयारी करने के लिए जो बुक्स, जो गाइड्स है, उन पर चलिए। देखिए, एक तो लेकर आइए आप गाइड, कोई सी भी लेकर आ जाइए। मैं नहीं कहता हूं ये गाइड लेकर आइए, आपका जो अच्छी लगती है अपने दोस्तों से पूछिए, जो जॉब में लगे हैं उनसे पूछिए, एक गाइड लेकर आइए। फिर आरबीएससी, एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 6 से 12 की लेकर आइए। गाइड क्यों, गाइड से आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर तक हमें पढ़ना है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक क्यों पढ़ें, क्योंकि आजकल जो पेपर बनते हैं यह मानकर चलिए कि लगभग 99% क्वेश्चन है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके अलावा एक आप फैक्ट गाइड आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, जो वो लेकर आ जाइए, उसका भी अध्ययन कीजिएगा, जो राजस्थान जीके के लिए रहेगी, क्योंकि राजस्थान जीके मेंस में आना ही है। वो फैक्ट गाइड लेकर आइए, उसको पढ़िए। नई हर साल नई आती है, वो जो अकादमियां हैं हमारी, उन अकादमियों की गाइड लेकर आपको पढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा इन तीनों चीजों का निचोड़ निकाल के क्या करना है, खुद के नोट्स बनाना है। और जिन साथियों के नोट्स बने हुए हैं ना खुद के हाथ से, वो कभी पीछे नहीं रहते हैं। बाकी इन तीनों का निचोड़ निकाल के हमने रीट मेंस की तैयारी करवाई थी। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे पूछ लो कि राजस्थान जीके, हमने सिर्फ राजस्थान जीके करवाया था और राजस्थान जीके में उनका क्या स्कोर रहा। समझ गए आप, यह चीज है दोस्तों। और यही उत्तर है आपका, तैयारी कैसे करें इसका। गाइड आरबीएससी एनसीईआरटी, एक अकादमी की बुक लेकर आइए राजस्थान जीके स्पेशल के लिए, और इन तीनों का निचोड़ निकाल के ही अपने नोट्स बनाइए। और नोट्सों से जिस भी टॉपिक में डाउट हो, यूट्यूब पे हजारों क्लासें मिल जाती है आपको, उनसे अटेंड कीजिए, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। यह नहीं है कि आप कहीं पर भाग कर जाइए एक टॉपिक के लिए। तो नोट्स अपने बनाइए और तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसका मकसद बता देता हूं। क्योंकि बहुत सारे साथियों के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि रीट, और मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी देख लिए कि रीट 2023 में होगी। हाँ, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन रीट प्री होगी। अभी बोल रहा हूं, पात्रता ही होगी, मेंस नहीं हो पाएगी। समय नहीं है सरकार के पास, क्योंकि आज अगर भर्ती निकालती है, पहली बात तो आज निकाल ही नहीं सकती। जून जुलाई में तो भर्ती मेंस की संभावना न के बराबर है। अगर अगस्त में आएगी, सितंबर अक्टूबर के लगभग उसके फॉरम होंगे, फिर कम से कम 50 से 60 दिन तैयारी के हमको स्पेशल देंगे। उसके बाद यह बताइए कि दिसंबर में एग्जाम होगा, चुनाव में नहीं होगा। इस वजह से यह मान के चलिए कि 2023 में मेंस नहीं आना है, 2024 में बड़ी भर्ती मेंस की आएगी। लेकिन आपका सवाल था, उसका उत्तर भी दे दूं कि हम किसकी करें तैयारी 2023 में। 2023 के अंदर सीधी भर्ती जो रीट पात्रता पास है उनके लिए बता देता हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। संस्कृत विभाग वाली जो थर्ड ग्रेड भर्ती है ना,
आपको बहुत सारे शिक्षक हो, कोई भी हो, डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती 100% आएगी 2023 में। इसके अलावा DSSSB दिल्ली के अंदर इस आपको भर्ती देखने को मिलेगी 26,000 पदों पर। EMRS यानी एकलव्य विद्यालयों के अंदर, एकलव्य विद्यालयों में जो भर्ती आई है उसमें 22,000 से अधिक है ना टीचर के पद है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्तियां आपके सामने हैं। और RPSC की पोस्ट ग्रेड भर्ती आ रही है, जिनकी BEd प्लस क्या हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन PG हो चुकी है, उनके लिए फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो आ रही है दोस्तों। तो ये नहीं है कि शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं है, भर्तियां हजारों हैं। आप एक भर्ती के पीछे हो तो साथ में 7 वाली भर्तियों के एग्जाम देते चलो, क्या पता इसमें लक ना हो, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो राजस्थान की रीट है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए कमेंट में आपको हर प्रकार के कमेंट मिलेंगे, नेगेटिव कमेंट भी मिलेंगे, पॉजिटिव कमेंट भी मिलेंगे। नेगेटिव कमेंट है उनको आपको नेगलेक्ट ही करना है, उनके पास ही नहीं जाना है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए मिल जाता है। उनसे बचकर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए। और कोई भी आपका सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी यहां पे मैंने इंस्टाग्राम ID भी दे रखी है, जिस पर भी जाकर आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।